0x100x इस पेज के एनिमेशंस इंस्टाग्राम पे तुमने कभी न कभी देखा ही होगा और इनके एनिमेशंस बहुत ही कूल एंड एस्थेटिक होते हैं। और आज हम लोग रिक्रिएट करने वाले हैं एग्जैक्टली 0x100x की तरह एक सिंपल और कूल एनिमेशन। और ये ट्यूटोरियल एडवांस यूजर से लेके बिगिनर तक सब लोग देख सकते हैं। मतलब अगर तुम आफ्टर इफेक्ट कभी भी यूज नहीं किए तब भी तुम इसको रिक्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे चीजें कवर की है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें फ्री प्रोजेक्ट फाइल के साथ साथ 2 पावरफुल प्लगइन मिलने वाला है, तो तुम डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके वो सारी चीजें क्लेम कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। 0x100x का एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कॉम्पोजिशन क्रिएट करना होगा। जो वीडियोज है वो रील फॉर्मेट में होने वाला है, जो कि 9:16 रेशियो होता है। 1080p 1920 विथ एंड हाइट ले लेंगे, और जो फ्रेम रेट है FPS उसको हम लोग 60 भी ले सकते हैं, 30 भी सही है। और ये है ड्यूरेशन, इस पे हम लोग 10 सेकेंड रखेंगे। ये जो 10 सेकेंड है इसको हम लोग अगर यहाँ पे 15 कर देंगे तो ये 15 सेकेंड का ड्यूरेशन हो जाएगा। बट ये एनिमेशन 10 सेकेंड से भी नीचे है तो हम लोग इसको 10 सेकेंड का रखते हैं और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद एक मैं रेफरेंस वीडियो इंपोर्ट कर लूँगा। जो रेफरेंस वीडियो है 0x100x का, इसको अगर हम लोग प्ले करते हैं तो ओके तो ये है रेफरेंस वीडियो। तो इसको क्रिएट करने के लिए एक राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद न्यू, उसके बाद एक सॉलिड लेयर लेना है जो कि ब्लैक सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड लेयर लेने के बाद यहाँ पे आना है रेक्टेंगल टूल, यहाँ से एक एलिप्स ड्रॉ करना है, और एलिप्स सिलेक्ट करने के बाद फिल को करना है यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट, उसके बाद ओके करना है। उसके बाद एक ऐसे ग्रेडियंट ड्रॉ करना है और वी प्रेस करना है, जो सिलेक्शन टूल है उस पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंटर्स दिखेगा, इसको इंक्रीज़ करना है आगे ऐसे। ये करने के बाद इसको ऊपर ले आना है और इसका साइज़ को इंक्रीज़ करना है कुछ ऐसे। शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये इक्वल इंक्रीज़ होता रहेगा इतना डिस्टेंस पे। अगर चाहो तो इस यहाँ पे जो बैकग्राउंड सॉलिड लेयर है उस पर हम लोग ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। ग्रेडियंट रैम्प ऐड करेंगे, और ये जो नीचे वाला साइड है इसको ब्लैक कर देंगे, और जो ऊपर वाला एरिया है उसको थोड़ा सा ब्लैक से ऊपर वाइटिश काइंड ऑफ कुछ ऐसा रखना है। ठीक है, और इसका जो टारगेट पॉइंट है कुछ यहाँ पे दे देंगे। नीचे वाला जो टारगेट पॉइंट है उसको यहाँ पे दे देंगे। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट तुम कर सकते हो। ठीक है, ये बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पे बैकग्राउंड पे दिख रहा है। ठीक है, तो वो जो ग्रिड बॉक्सेस है उसको क्रिएट करने के लिए हम लोगों को पेन टूल लेना है। पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद एक पॉइंट क्रिएट करना है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके दूसरा एक पॉइंट क्रिएट करना है कुछ ऐसे। उसके बाद फिल को ऑफ करना है, नन करना है, और स्ट्रोक जो है उसको वाइट करके इसका जो स्ट्रोक है 2.5 या फिर 3 ले सकते हो, अपने हिसाब से डिपेंड करता है। मैं इसको 4 कर देता हूँ। इसके बाद हम लोगों को ऐड करना है यहाँ पे रिपीटर इफेक्ट, जो कि तुम्हें यहाँ पे ऐड आइकन पे दिखेगा इस लेयर के नीचे। इस लेयर के नीचे कंटेंट्स में ऐड आइकन दिखेगा, यहाँ पे तुम रिपीटर ऐड कर सकते हो। रिपीटर कहाँ है? यहाँ पे। रिपीटर ऐड करने के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से तुम्हें यहाँ पे कॉपीज़ को 5 या 6 करना है। तो अगर मैं 5 करता हूँ तो यहाँ पे 5 कॉपीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग इस सारे लाइंस को सेंटर में अलाइन करेंगे और इसको 6 कर देंगे, या तो 7 कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद इसका नाम दे देता हूँ मैं ग्रिड लाइन 1। ओके, इसको डुप्लीकेट करना है Ctrl+D से, ग्रिड लाइन 2। ओके, उसके बाद R प्रेस करके इसका रोटेशन को 90 करना है, तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। उसके बाद इसको कुछ ऐसे पोजीशन करना है। ठीक है, पोजीशन करने से एग्जैक्टली स्क्वायर में ये एक ग्रिड क्रिएट करेगा। ओके, अब ये दोनों को प्रीकॉम्प करना है। प्रीकॉम्प मतलब ग्रुप होता है। प्रीकॉम्प करने के लिए हम लोग दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रीकॉम्पोज करेंगे। प्रीकॉम्प का नाम दे देंगे हम लोग ग्रिड ग्रुप, और यहाँ पे मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इन द न्यू कॉम्पोजिशन सिलेक्ट करके एडजस्ट कॉम्पोजिशन ड्यूरेशन इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, और जो लेफ्ट क्लिक होता है उसको अगर हम लोग प्रेस करके रखते हैं तो ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। उसके ऊपर हम लोग रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक मास्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे। पेन टूल सिलेक्ट करके तुम मास्क को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो 4th कॉर्नर है इसको भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, और ये बन गया है हमारा प्योर ग्रिड, जैसे 0x100x में है। इसको अब सेंटर में अलाइन करना है, क्योंकि ये हमारा सेंटर में नहीं है। इसको करने के लिए हम लोग Ctrl+Alt और होम बटन को प्रेस करेंगे, तो इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में आ जाएगा।
उसके बाद कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो ये ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है उसके सेंटर में आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपेरेंसी को हम लोग थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, विजुअल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। उसके बाद दूसरा और एक मास्क क्रिएट करेंगे हम लोग इसी के ऊपर। ये जो ग्रिड ग्रुप है इसको सिलेक्ट करके हम लोग दोबारा एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोबारा एक मास्क क्रिएट करेंगे कुछ ऐसे। अब तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये मास्क क्रिएट करते ही ये जो सारे ग्रिड लाइंस है वो विजुअल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने के बाद इसको इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसके जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर आएंगे और जो मास्क फेदर है उसको थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज़ कर देंगे। तो अब क्या लग रहा है, ये नीचे से थोड़ा सा फेड आउट हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ओरिजिनल जो ग्रिड है उसमें है। देखना थोड़ा सा नीचे फेड है उसके बाद विजुअल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल वैसे करेंगे। वैसे ये ग्रिड थोड़ा सा थिक है तो इसको हम लोग ना थोड़ा सा कम करके 3 कर देंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट है उसको 3 कर देंगे। 2 सही रहेगा मेरे हिसाब से, 2 सही रहेगा। अब सही लग रहा है भाई, बहुत क्लीन लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ओके, अब हम लोग जो मेन चार्ट है उस पर आएंगे। तो वीडियो को एक बार प्ले कर लेते हैं, जो रेफरेंस वीडियो है उसमें क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये चार्ट स्मूथली ऊपर जा रहा है। उसके बाद ऐसे जो ग्राफ्स है, अप्स एंड डाउन्स है, वो दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक पेन टूल सिलेक्ट करके टैप करो। टैप करने के बाद दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ ड्रैग कर दो, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा। मैं इस शेप लेयर का नाम दे देता हूँ। अब हम लोग इसके जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर जाएंगे, कंटेंट्स में जाएंगे, शेप में जाएंगे और पाथ में जाएंगे। और पाथ में यहाँ पे एक वॉच का आइकॉन दिख रहा है तुम लोगों को, ये की फ्रेम का होता है। तो यहाँ पे हम लोग टैप करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा 4 सेकंड पे आते हैं और ये जो हम लोगों ने अभी टैप किया इससे की फ्रेम क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग और एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, कुछ होगा भी नहीं क्योंकि इसके बाद ही कुछ होने वाला है। थोड़ा सा और डिस्टेंस पे आना है। उसके बाद अब हम लोग ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, पेन टूल में जाएंगे और यहाँ पे ऐड वर्टेक्स टूल, ये जो ऑप्शन है ये कैसे आता है, पेन टूल में लॉन्ग प्रेस करने से ये सारे ऑप्शंस तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो ऐड वर्टेक्स टूल पे क्लिक करो। उसके बाद थोड़ा सा जूम कर लो। उसके बाद यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पे तुम लगाना चाहते हो उतना तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, टैप करते जाओ कुछ इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ्स को कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स करना है अपने हिसाब से, ठीक है। मैं यहाँ पे और भी कीज़ ऐड करूँगा ताकि ये देखने में थोड़ा सा कूल लगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ग्राफ्स, ठीक है। जैसे ये कुछ ऐसे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे, इसमें जो कर्व है वो दिख रहा है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट वर्टेक्स टूल, ये जो ऑप्शन है इस पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है तुम लोगों को जूम करके दिखाऊं तो ये पॉइंट्स दिख रहा है तुम लोगों को, राइट। ये जो पॉइंट्स है जो मैंने ऐड किया था उन सारे पॉइंट्स पे ऐसे 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 टैप करना है। तो ये सारे कॉर्नर क्रिएट कर देंगे, जो राउंडेड कॉर्नर था नॉर्मल हो जाए। इतना होने के बाद कि ये एग्जैक्टली वैसा क्रिएट कर रहा है जैसा 0x100x के वीडियोस में था। अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें ट्रिम पाथ। उसको कैसे ऐड करते हैं, सिंपल ग्राफ को सिलेक्ट करके अगर हम लोग ऐड ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे एक ट्रिम पाथ ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसका ड्रॉप डाउन मेनू पे आएंगे। उसके बाद जो एंड वैल्यू है इसको हम लोग 0 कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। 0 करने के बाद यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे। की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग 3 सेकंड पे आ जाते हैं, 100 कर देंगे इसको सिंपल। और दोनों को सिलेक्ट करके ईजीज कर देंगे F9 प्रेस करके। ईजीज मतलब एनिमेशन तुम्हारा स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ 0 से 100 तक ऐसे ग्रो होता दिखेगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद ये एनिमेशन हो रहा है जैसे ये जो वीडियोज़ है यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो की फ्रेम है इसको थोड़ा सा क्लोज यहाँ पे करते हैं कुछ 1.5 सेकंड में। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट क्रिएट होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ग्लो आइकन, जो था वहाँ पे एक डॉट, ग्लो डॉट। ये जो डॉट है उसको ऐड करेंगे। उसको कैसे ऐड करेंगे,
सिंपल हम लोग एक एलिप्स टूल है उस पर आएंगे और सिंपल एक एलिप्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसका स्ट्रोक को 0 कर देंगे और फिल में आएंगे, रेडियल ग्रेडियंट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक डॉट क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम लोग कुछ इतना रखते हैं, इतना इनफ है, देखने को अच्छा लग रहा है ऐसे। और इसका स्केल को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, एस प्रेस करोगे लेयर पे तो स्केल का ऑप्शंस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड करके इसको छोटा कर देंगे कुछ इतना सा, ठीक है। इतना सही लग रहा है, परफेक्ट। अब क्या करेंगे, इसका जो पोजीशन है इसको सेंटर में करेंगे पहले। कंट्रोल ऑल्ट होम, कंट्रोल होम, ये सेंटर में हो गया है। उसके बाद जो ग्राफ है इसका जो ऑप्शंस है तुम्हें देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पोजीशन है पाथ है, पाथ का की फ्रेम जो है ये वाला, इसको कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी होता है। तो ये जो शेप लेयर है इसको हम लोग रीनेम करते हैं ग्लो, ओके, देखने में आसानी होगा। रीनेम करने के बाद सिंपली पी प्रेस करो, पी प्रेस करने से एक्स और वाई पोजीशन देखने को मिलेगा। अगर तुम लोगों को ये सेपरेट दिख रहा है तो इसको सही करने के लिए तुम सेपरेट डायमेंशन जो है उसको अनटिक कर दो, तो ये एक्स और वाई यहाँ पे देखने को मिलेगा सिंपल पोजीशन लेयर पे। अब क्या करना है, ये जो तुमने कॉपी किया था ये लेयर को कंट्रोल सी से, तुम इस लेयर पे आके पोजीशन को सिलेक्ट करते हुए इस लेयर पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो तुम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे बहुत सारे की फ्रेम्स, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके ये जो लास्ट वाला की फ्रेम है इसको ऐसे ड्रैग करना है, ठीक है। एग्जैक्ट इस ड्यूरेशन पे ऐड करना है। तो इससे क्या होगा, इसका जो कर्व है और इन सब का जो कर्व है वो सेम है। अब तुम देखोगे दोनों का जो पॉइंट है वो एकदम एग्जैक्ट वैसा है जैसा हम लोग चाह रहे हैं, जैसा एग्जैक्टली 0x100x के वीडियो में है, ठीक है, स्मूथ। अब इसका जो ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, इसको सही करना है क्योंकि स्टार्टिंग से बहुत बोरिंग दिख रहा है। तो इसको कैसे करना है, ओपेसिटी पे सिंपली टी प्रेस करो, टी से ओपेसिटी ओपन होता है आफ्टर इफेक्ट में। टी प्रेस करके सिंपली तुम एक की फ्रेम ऐड करो, थोड़ा सा पीछे आके इसको 0 कर दो कुछ ऐसे, और इसको भी ईजीज करना है F9 प्रेस करके। तो अब ये सही लगेगा कुछ ऐसे। अब इतना होने के बाद अब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे एक ग्लो लेयर। हम लोग ग्राफ का कलर को थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, कुछ इतना सा ग्रीन, ये अब सही लग रहा है। इसका जो एज है इसको थोड़ा सा हम लोग थिन करते हैं। कैसे, इस लेयर को सिलेक्ट करके हम लोग टेपर सर्च करते हैं, टेपर, ये टेपर है, ये टेपर ऑप्शन आ गया इस लेयर पे। और उसमें स्टार्ट जो लेंथ है उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज कर देंगे। तो एग्जैक्टली ये कुछ एरो की तरह क्रिएट हो जाएगा, ये कुछ ऐसे, जैसे इस रेफरेंस वीडियो पे तुम लोग देख पाओगे वही एग्जैक्टली हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। और उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं ग्लो लेयर। उसको ऐड करने के लिए सिंपली ग्राफ को हम लोग डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी से। ग्लो लाइन करने के बाद अब हम लोग इसको ट्रिम पाथ से थोड़ा सा खेलेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। इसका कलर जो है इसको वाइट कर देंगे। इसमें हम लोग ऐड करते हैं डीप ग्लो पहले, तो ग्लो थोड़ा दिखेगा। डीप ग्लो 2 है मेरे पास। डीप ग्लो जो है प्लगइन वो नहीं है अभी इस वक्त, तो मैं डीप ग्लो 2 यूज़ कर रहा हूँ। इसका एक्सपोजर को हम लोग 0.5 रखते हैं, थोड़ा सा कम, ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे ट्रिम पाथ के साथ खेलेंगे। ये एंड में हो रहा है, जैसे कि मैं एक बार वीडियो को प्ले करता हूँ। तो ये यहाँ पे ग्लो पाथ जो है यहाँ पे टूट रहा है, राइट, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंड पोजीशन है उसको कुछ ऐसे ले आएंगे। इसके ऑफसेट के साथ खेलना है। ऑफसेट क्या होता है मैं बताता हूँ। ऑफसेट ये होता है कि तुम एक मिनिमम वैल्यू जो है एंड पाथ के, उस वैल्यू को तुम आगे पीछे कर सकते हो। तो एंड वैल्यू को यहाँ पे 10 देंगे और इसके थोड़ा सा आगे की फ्रेम में इसको 0 कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा। इतना होने के बाद अब हम लोग यहाँ से ही ऑफसेट पे की फ्रेम ऐड करेंगे और इसको हम लोग कुछ इतना की फ्रेम तक आएंगे और इसको सीधा इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे क्रिएट करेगा और ये ऊपर तक पहुंच जाएगा। ऊपर पहुंचने के बाद तुम लोग देख पा रहे हो कि वापस ये क्रिएट हो रहा है। इसका भी सॉल्यूशन है,
सिंपली हम लोग चारों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देंगे, इजीज कर देंगे, तो तुम लोग नोटिस करोगे ये कुछ ऐसे क्रिएट हो रहा है जैसे उस वीडियो में था। अब इस पे हम लोग मास्क ऐड करेंगे। मास्क कैसे ऐड करते हैं, सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ग्लो लाइन वाले लेयर को, और ये वाले जो शेप लेयर है रेक्टेंगल शेप, इस पे आएंगे। उसके बाद हम लोग इस वाले ऑप्शन जो है टूल क्रिएट्स मास्क, इस पे आएंगे। आने के बाद एक मास्क ड्रॉ करेंगे, सिंपल मास्क है, ठीक है। मास्क ड्रॉ करने के बाद तुम्हें यहाँ पे मास्क वाले सेक्शन पे यहाँ पे आना है और उसके बाद मास्क पाथ पे एक की फ्रेम ऐड करना है। और जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे टच होते ही लूप पे चल रहा है, ठीक है। इस लूप को फिक्स करने के लिए हम लोग एंड में आएंगे और ये जो मास्क है पहले तो वी प्रेस करेंगे, वी प्रेस करके हम लोग जो सिलेक्शन टूल है उस पर आ जाएंगे और मास्क को कुछ ऐसे मूव कर देंगे, ठीक है। तो तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। सिंपली इसको भी F9 प्रेस करके इजीज कर देंगे, तो तुम लोग देखोगे ये एंड होते ही ये सारे चीज़ें नहीं आ रहा है। अगर हम लोग मास्क को डिलीट कर देते हैं तो तुम लोग देखोगे कि ये एग्जैक्टली लूप पे चल रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, मास्क को एनिमेट कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मास्क को हम लोगों ने एनिमेट कर दिया है, तो इससे वो लूप हाइड हो जा रहा है। इतना होने के बाद अब तुम लोग देखोगे एनिमेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा पार्ट बचा है जो कि है टेक्स्ट पार्ट, ठीक है। और इसको फिक्स करने के लिए हम लोग इसका जो डिस्टेंस है, जो ग्राफ है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसका जो डिस्टेंस है इसको भी इजीज कर देते हैं। सिंपली दोनों को पकड़ के इजीज कर देते हैं और इसको हम लोग इतना कर देते हैं। अपने हिसाब से तुम ग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ है नहीं यहाँ पे, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अब तुम नोटिस करना यहाँ पे ये पूरा वीडियो थोड़ा सा जूम हो रहा है, हल्का सा जूम हो रहा है, राइट। अब इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि है न्यू नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीनों को सिलेक्ट करके, इस तीनों को सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे ये जो पेरेंट एंड लिंक ऑप्शन है, अगर ये तुम लोगों को नहीं दिख रहा तो सिंपली ये वाले जो ऑप्शन है एक्सपेंड और कोलैप्स द ट्रांसफर कंट्रोल पैनल, इसको सिंपली क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। अगर तब भी नहीं दिख रहा तो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलम्स में तुम्हें सारे चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि पेरेंटल लिंक। अगर ये यहाँ पे अनटिक होगा तो सिंपली तुम यहाँ से कॉलम्स में यहाँ पे पेरेंटल लिंक को ला सकते हो, ठीक है। तो सिंपली तीनों को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो पिक हुई है यहाँ पे तुम लोग ये जो जलेबी की तरह दिख रहा है इसको ऐसे नल के साथ कनेक्ट कर दो। तो क्या होगा, अब तुम अगर नल को जूम इन जूम आउट करते हो तो वो सारे चीज़ें क्रिएट हो जाएगा। सिंपली एस प्रेस करके स्केल जो है इसमें एक की फ्रेम ऐड करो, नल के स्केल में की फ्रेम ऐड करो और 6 सेकंड पे आ जाओ, या तो यहाँ तक आ जाओ, पूरा वीडियो तक आ जाओ। यहाँ पे 8 सेकंड का वीडियो है और इसको थोड़ा सा ऐसे जूम कर दो, आई मीन इंक्रीज कर दो, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसको तुम यहाँ पे ईजीज भी कर सकते हो, ना भी करो तो भी सही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्रिएट होगा, ठीक है। मैं एक बार पुराना वीडियो को प्ले करता हूँ तो तुम लोगों को इजी आइडिया लगेगा। ये स्लोली स्केल हो रहा है, तो इसको करने के लिए ही हम लोगों ने नल क्रिएट करके इसको थोड़ा सा स्केल में की फ्रेम ऐड किया है, ठीक है। अब लास्ट में क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे लास्ट में एक डॉटेड लाइन देखने को मिल रहा है हम लोगों को इस रेफरेंस वीडियो में, जो कि ये होने के बाद एंड में क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली एंड में हो रहा है, ठीक है। और इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंपली एक पेन टूल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पेन टूल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टैप करेंगे और एग्जैक्टली यहाँ पे एक टैप करेंगे शिफ्ट प्रेस करके। इतना होने के बाद अब हम लोग इस फिल को ऑफ करेंगे क्योंकि ये लाइन ड्रॉ होने वाला है सिर्फ, और इसका स्ट्रोक को हम लोग 2.5 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें डैश ऐड करते हैं। आफ्टर इफेक्ट के लैंग्वेज में उसको डैश कहते हैं। तो अगर डैश सर्च करते हैं हम लोग तो सिंपली यहाँ पे डैशेस देखने को मिलेगा, डैशेस ऑप्शन। तो सिंपली यहाँ पे प्लस आइकन पे टैप करने से ही तुम्हें यहाँ पे डॉटेड लाइंस देखने को मिलेगा। अब इसको तुम इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे, वो उस हिसाब से इसका जो स्पेसिंग है वो एडजस्ट होता रहेगा। अगर तुम इसको एकदम 0 कर दोगे या फिर 1-2 कर दोगे तो इसमें तुम्हें छोटा छोटा डॉट्स नज़र आएगा, ठीक है। और अगर तुम इंक्रीज करते जाओगे तो इसका जो स्पेसिंग है, इसका जो क्वांटिटी है, तो अब क्या करना है, इसमें एनिमेट करना है सेम उसी तरह से जैसे हम लोगों ने पहले किया था। सिंपली यहाँ पे कंटेंट्स में तुम्हें ऐड ऑप्शन दिखेगा। ऐड ऑप्शन में तुम यहाँ पे ट्रिम पाथ ऐड करोगे। ट्रिम पाथ ऐड करने के बाद यहाँ पे और ड्रॉप डाउन मेन्यू पे तुम्हें एंड ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे इसको 0 करना है, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है और 2 सेकंड पे आके इसको 100 कर देना है और दोनों को ईजी करना है। ये तो फिर पहले ही हो जा रहा है ना, इसको एंड में करना है। तो इसको एंड में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली इस पोजीशन में आएगा जब, तो हम लोग इस की फ्रेम को यहाँ पे लाएंगे,
इसको थोड़ा सा डिस्टेंस को कम कर देंगे। एंड पॉइंट पे हम लोग की फ्रेम को ऐड करेंगे। उसके बाद कुछ एनिमेशन इस तरह का देखने को मिलेगा, बट ये जूम नहीं हो रहा, राइट। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसका पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। एडजस्ट करने के बाद अब हम लोग इसको नल लेयर से कनेक्ट करेंगे। इसको हम लोग ऐड करते हैं डैश लेयर। चलो, तो इसको भी हम लोग नल लेयर से लिंक कर देंगे। इसको हम लोग नीचे भी रख सकते हैं, तो ये सही रहेगा, ठीक है। तो अब तुम लोग देखोगे एग्जैक्टली वैसा ही एनिमेशन हो रहा है जैसा हम लोग चाह रहे थे। सॉरी, इसमें शायद से पहले डैश आ रहा था, देन यहाँ ओके। तो हम लोगों ने थोड़ा सा गलती कर दी, जो कि है ये डैश पहले आ रहा था, देन ये ग्लो लाइन। तो डैश पहले आएगा, तो इसका की फ्रेम को हम लोग हटा देंगे, यहाँ पे कर देंगे। ओके, अब देखते हैं हम लोग कैसा हो रहा है। ओके, यहाँ पे डैशेस पे भी ना ग्लो है, तो हम लोग सिंपली इस ग्लो को कॉपी करेंगे। इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाके ये जो ग्लो लाइन है इसको कॉपी करेंगे और डैशेस पे भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसका थोड़ा सा अमाउंट को थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, इतना सही है। और ग्लो इस आइकॉन पे भी ग्लो चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्लो है, आई मीन ये जो डॉट है, इस पे भी हम लोग ग्लो ऐड करेंगे। तो ये कुछ इतना सा हो रहा है, तो इसका अमाउंट थोड़ा सा कम कर देंगे, कुछ इतना सा सही है। ओके, तो अब हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही हो रहा है। तो अब फाइनल एनिमेशन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अभी टेक्स्ट ऐड करते हैं इस पे, जैसा इस रेफरेंस वीडियो पे है, क्रिप्टो। इसका साइज़ को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, कुछ इतना सा। मीडियम रखेंगे या तो डेमी सही है। इसमें आई थिंक SF प्रो है, मीडियम। हाँ, ये वाला फॉन्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 0x100x ये यूज़ किया है तो हम लोगों को भी करना है, ऐसा नहीं है। ये फोमो है बस, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला जो टेक्स्ट है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हम लोग ऐड करते हैं। सिंपली एक टेक्स्ट ले लेंगे, व्हाट यू थिंक विल हैपन। इसको थोड़ा सा बोल्ड है तो इसको मीडियम रख के छोटा करेंगे। इसका जो कलर है ये ग्रीन लिया गया है, तो हम लोग यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट कर लेंगे। ये थोड़ा सा डार्किश हो गया, इसको थोड़ा सा ओके, हाँ इतना सही है। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग एनिमेशंस। ये थोड़ा सा अच्छे से देखना। इसको देने के लिए ये जो टेक्स्ट एनिमेशन है, इसको देने के लिए सिंपली एक प्लगइन यूज़ करेंगे टाइम बचाने के लिए। वो प्लगइन है टेक्स्ट ईवो। तो सिंपली टेक्स्ट ईवो ये जो प्लगइन है ये तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएगा। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस प्लस वाले बटन को प्रेस करना है। इससे ऑटोमेटिक 2 की फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद ये जो ऑप्शन है चेंज बेस्ड ऑन मोड, इसको तुम्हें करना है वर्ड्स पे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे जो इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे इसका ट्रांसफॉर्म दिखेगा, वाई को नीचे करना है, इससे कुछ ऐसे क्रिएट हो जाएगा। और इसका जो ओपेसिटी है इसको 0 कर दो। तो अब तुम देखोगे कुछ ऐसे एनिमेशन हो रहा है। ये की फ्रेम थोड़ा सा आगे से होगा, राइट, एकदम परफेक्ट। अब सिंपली तुम इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे है। ओके, ये स्टार्टिंग में हो रहा है, देन ग्राफ जब चेंज हो रहा है तो वहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो रहा है, राइट। तो इस पोजीशन में आके हमारा ग्राफ टूट रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग सिंपली इस पॉइंट पे प्ले हेड को ले आएंगे और ऑल्ट के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करना है, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल D से, और इसको यहाँ पे राइट में ले आएंगे। और उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे इस वीडियो में, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे व्हाट एक्चुअली हैपेंस यहाँ पे दे देंगे, और इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ओके, परफेक्ट, ये अब हो चुका है। उसके बाद देखना तुम यहाँ पे ये जो लाइन है ये सारे धीरे धीरे एग्जैक्टली वैसे ही जा रहा है जैसे आया था, राइट। जैसे ट्रिम पाथ यूज़ हुआ था वैसे उसका रिवर्स फॉर्म यूज़ हो रहा है यहाँ पे दोनों में, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आएंगे। पहले तो इसका ट्रांसपेरेंसी जो है टेक्स्ट लेयर का उसको 0 कर देंगे, ताकि वो फेड हो जाए कुछ ऐसे जैसे इसमें हो रहा है। ये फेड हो रहा है, देखना ये टेक्स्ट
ये टेक्स्ट ऐसे फेड हो रहा है। तो हम लोगों को भी एग्जैक्टली वैसा ही करना है। तो सिंपली F9 कर देंगे तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो ग्लो आइकन है ये भी फेड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम देखना, यहाँ पे ग्लो आइकन है नहीं, ठीक है। अगर हम इस वीडियो को प्ले करते हैं तो ये भी फेड हो रहा है। तो हमें ग्लो आइकन जो है एग्जैक्टली ये वाला है ग्लो आइकन, इसको भी हम लोगों को यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देना है, आई मीन ऑपेसिटी को यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है और यहाँ पे 0 कर देना है। तो तुम नोटिस करोगे यहाँ पे ये जो आइकन है ग्लो आइकन डॉट है वो फेड हो जा रहा है, राइट। अब इस पोजीशन पे आके हम लोगों को क्या करना है, ग्लो लाइन जो है इस पॉइंट पे आके अब हम लोगों को इस ग्राफ को भी एग्जैक्टली 0 करना है। कैसे? सिंपली हम लोग कंटेंट्स में आएंगे, या तो यू प्रेस करेंगे, यू प्रेस करने से सारे की फ्रेम्स देखने को मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पे सिर्फ एंड वैल्यू दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को एंड वैल्यू से कुछ होने वाला है नहीं, हम लोगों को स्टार्ट वैल्यू को 0 करना है। तो सिंपली स्टार्ट वैल्यू पे यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे आके इसको कुछ ऐसे 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग नोटिस करोगे ये एग्जैक्टली ऐसे रिमूव हो जा रहा है। वैसा ही हम लोगों को डॉट लाइन पे करना है। यहाँ पे हम लोगों को एंड पे सिर्फ की फ्रेम दे रखा है ताकि ये डैश लाइन क्रिएट हो, तो हम लोग को स्टार्ट पे भी 0 से 100 करना है। इस की फ्रेम पे आएंगे, जो ग्लो वाले ऑपेसिटी वाला जो की फ्रेम है यहाँ पे आएंगे, और ये जो डैश पे है स्टार्ट पे 0 पे की फ्रेम ऐड करेंगे और एग्जैक्टली इस की फ्रेम पे जाना है। तो सिंपली हम लोगों को ये एरो पे प्रेस करेंगे तो उस की फ्रेम पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद डैश लाइन पे इसको 100 कर देना है और ईज़ कर देना है। तो अब तुम लोग देखोगे ये भी रिमूव हो जा रहा है एग्जैक्टली वैसी उसी तरह से जिस तरह से रेफरेंस वीडियो में है। तो अब अगर हम लोग वीडियो को प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह से प्रीव्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे नोटिस करना थोड़ा सा स्केल भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ये जो स्केल है ये थोड़ा सा ऐसे बाहर आ रहा है, राइट, कुछ इस तरह से। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा ट्यूटोरियल। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग रिलेटेड ट्रेंडिंग AI टूल्स के ऊपर वीडियोस लाता रहता हूँ, तो मेक श्योर तुम वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। बाय।